तो हेलो। हाँ, जी अमित जी बात कर रहे हैं। कर रहे हैं भैया। कौन? नमस्कार, राणा उत्कर्ष सिंह बात कर रहा हूँ सुल्तानपुर जनपद से। बताएं राणा भाई, क्या नाम है आपका? राणा उत्कर्ष सिंह नाम है मेरा। उत्कर्ष। जी जी जी। उत्कर्ष भाई बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या तो करते हैं उत्कर्ष आपके भाई आप? आपके वीडियोस वायरल हुए हैं जो है कुछ। अच्छा अच्छा, क्या तो करते हैं उत्कर्ष भाई? मैं तो जो है अध्ययन कार्य भी करता हूँ और व्यवसाय भी करता हूँ। अध्ययन में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? अध्ययन कार्य में जो है एमबीए पूर्ण हो गया है मेरा, अच्छा, कहाँ से? राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से। अच्छा अच्छा, बताएं उत्कर्ष भाई बताएं। एक आपका मैंने देखा था जो है उसमें आपने मनुस्मृति के बारे में चर्चाएं आप कर रहे थे हम्म। और नकारात्मक तथ्य आपने जो प्रस्तुत किया वो मुझको अच्छा नहीं लगा। जैसे? जैसे आपने कहा कि जो है कि मतलब मनुस्मृति में जो है अन्याय की बात कही जो है हाँ। और सारी चीजें कही, तो और उसके बाद एक मिश्रा जी थे, उनसे फिर आपकी एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई, आपने अपलोड किया था। कौन सी? उसमें उन्होंने जब फोन किया था तो हाँ। उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था अच्छा आपका अच्छा, उनसे ठीक है। बातचीत का, शायद याद होगा आपको। हाँ हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में आपका मूल उद्देश्य क्या है। हमारा 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 मूल उद्देश्य पत्रकारिता करना, मूल उद्देश्य इंसानियत लाना, लोगों के ऊंच नीच भेदभाव ना रहे लोगों के बीच। तो क्या सनातन धर्म में आपको भेदभाव दिखता है कहीं दूर दूर तक। नहीं, सनातन धर्म में धीरे धीरे मतलब शुद्धता आ रही है, पहले शुद्धता नहीं थी। जब जैसे से संविधान लागू हुआ है तब से अच्छा सनातन धर्म में कुछ, तब से सनातन धर्म और भी सुधरा है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहाँ का श्लोक है, किसमें का। ये जो श्लोक है हाँ। आपका, और उस श्लोक की जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत। मैंने कुछ प्रश्न किया कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कह तो रहा हूँ, अगर लिख देना ही सब कुछ हो नहीं, जाता है मैं तो अगर आप लिख, बात हमारे अरे परिवार के उत्कर्ष उत्कर्ष भाई सुन लो आप मेरी बात। अगर लिख देना ही सब कुछ होता है तो ठीक स्तन है। टैक्स नहीं ले जाता, लिया जाता है चलिए महिलाओं से। अच्छा, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है? आपको नहीं पता है। नहीं, हमें नहीं पता है भाई। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो वही तो मनुस्मृति में जब आप देखो, मनुस्मृति में लिखा हुआ है मैं हमारे यहाँ पे, इस और अति देवो भव। इसीलिए मैंने आपसे इस चीज को कहा कि मनुस्मृति में जब ये चीज लिखा हुआ है आपने अपने तो मुख से नहीं बोला, लेकिन आपको पता था। स्तन टैक्स क्यों लिया जाता था फिर? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब पता था फिर भी आपने अपने मुख से नहीं बोला। इसलिए नहीं, मैं बोला क्योंकि तो मैं ये पूछ। तो अनुचित है ना। नहीं एक पक्षीय बात नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने इसलिए अपने मुख से नहीं बोला क्योंकि मैं इसके आगे जानता था कि आप कहोगे मनुस्मृति में लिखा है, और फिर मैं ये कहूंगा कि और अगर आप मनुस्मृति में चीज लिखा कहोगे, है तो फिर इसको पालन क्यों नहीं किया जाता था फिर? और आप पालन जानोगे पालन कि उत्कर्ष भाई, एक एक करके बात करेंगे ना, बहुत प्यार से बात होगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं जब कुछ मैं पूछता हूँ अच्छा, तो मेरा बस सुन लो आप, उसके बाद आप कहो आराम से। आप देखो, हमारा उसमें कोई आपसे कोई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि अगर ये चीज मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, तो महिलाओं का जब सम्मान की बात लिखी हुई है अगर मनुस्मृति में, तो स्तन टैक्स लेने वाले कौन लोग थे और क्यों लेते थे? आप मुझे बताइए कि जो है अपने घर में आप जब साफ सफाई करते हैं हम्म। तो पूरे घर की गंदगी साफ हो जाती है कि कहीं कचरा बचा रहता है। तो अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो कहीं कचरा बचा रहता है। तो सही है आप कि ये नहीं। नहीं, मैं सही है कि नहीं है, नहीं गलत नहीं, है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं कचरा बचा रहता है तो क्या इसीलिए कचरा इतना मुट्ठी भर ज्यादा? लोगों को नहीं, अगर मुट्ठी भर लोगों की कचरा मानसिकता देखेगा। भाई कचरा इतना ज्यादा बच जाता है कि आप पिछड़े दलितों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार छीन लेंगे। ये गलत बात है। ये चीजें, जैसे मैंने क्या कहा, मुट्ठी भर लोगों की वजह से संपूर्ण समाज को या सनातन धर्म को अनुचित नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात आपने जैसे सही कहा, नहीं आप बिल्कुल सही कह मैं रहे हैं। बता रहा हूँ, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, बिल्कुल जो भाई। है हर अलग अलग व्यक्ति के मुंड में हाँ अलग हाँ। अलग विषय नहीं, अब हाँ होता है। वही ना, कुछ लेकिन दुष्ट टाइप के अगर लोग होते हैं कुछ। सकारात्मक, क्योंकि धर्म जो है हम्म। जीवन जीने का मार्ग जो है, धर्म सिखाता है सही क्या बिल्कुल है और गलत क्या है। बिल्कुल सही तो बात आप है। ये कैसे कह सकते हैं कि नकारात्मकता फैली हुई है। नहीं, हमने धर्म में थोड़ी देखा, हमने मनुस्मृति में कहा, मनुस्मृति में नकारात्मकता फैली। मनुस्मृति सनातन धर्म का पार्ट है ना। नहीं अब नहीं, आप बताइए, जैसे ना अब आप आप, अगर आप इस प्रकार हम से जैसे हम सनातन धर्म को मानते इस हैं, हम प्रकार से हिंदू हैं। अगर आप नहीं संविधान की नहीं, जब जो बात कर अरे रहे हैं आप। भाई एक मिनट सुन लो, उत्कर्ष भाई सुन लो, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन धर्म का प्रैक्टिस करते हैं, हम हिंदू हैं, और हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को कचड़ा मैं मानते हैं। ये कह रहा हूँ कि ये तो अनुचित है ना। तो भाई आप तय करोगे कि हम करेंगे, हमको क्या मानना क्या नहीं मानना है?
नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि आप तय करोगे हम तय करें, हमने कहा कि धर्म को मानना अनुचित है या उचित है। नहीं नहीं, धर्म मनुस्मृति धर्म नहीं ना है, मनुस्मृति एक कबाड़ है। अब आपकी ये मुंडे मुंडे मतर बिनना वाला विषय हो गया वही है ना। वही ना, वही चीज तो मेरे हिसाब से मनुस्मृति अब आप कबाड़ है, सोचिए कि आपके हिसाब से अच्छा ऐसे है। ही ऐसे ही एक व्यक्ति ने मनुस्मृति और मनु को जो है अनुचित ठहराने का कार्य किया, नहीं और वो राजस्थान उच्च न्यायालय में उसका एक वहाँ बहुत लंबे बहस चली, याचिका चली, जनहित याचिका चली, और उसने कहा, उसमें ऐसे आपकी तरह उसने भी तर्क दिया कोर्ट में, और उसने कहा कि जो मनु जी की मूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में लगी है उसको हटाया जाए। लेकिन आपको पता है 2023 में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो है उसको खारिज कर दिया। तो भाई वो तो ये जजमेंट है राजस्थान उच्च न्यायालय का, वो तो उच्च न्यायालय का भाई, वो विशेषाधिकार है उच्च न्यायालय का कि भाई उसके परिसर में क्या चीज रहे ना, क्या चीज रहे ना। लिया संविधान के अनुसार लिया कि विपरीत लिया? नहीं नहीं, उच्च न्यायालय कोई भी काम करेगा संविधान के दायरे में करेगा। तो बस संविधान ने भी मनु जी को माना। नहीं भाई, संविधान सबको मानता ही तो संविधान की खासियत है। संविधान किसी को भगाता नहीं है, संविधान हमारा बहुत महान है। संविधान सबका सम्मान करता है और संविधान में सबको सबकी रक्षा होती है। वास्तव में एक वो जो है तार्किक और विधि निर्माता थे जो है संसार के पहले, और कहा जाता है हमारे विधि निर्माता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहे होंगे विधि निर्माता, बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई वो बहुत घटिया थी। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब। वास्तविकता में हमारे यहाँ सनातन धर्म और संस्कृति में जो मानवीय मूल्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रुति एक शब्द है, श्रुति बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, कि सुनते 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 उसका परंपराओं का और सारी नीतियों का, संस्कारों का पालन किया जाता है। तो ये जो मनुस्मृति का ज्ञान है वो ब्रह्मा जी ने जो है दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट है जो है ये भारतीय राजनीतिक चिंतन एक उत्कर्ष भाई, मैं रेफरेंस देके बात करता हूं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए मेरे, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं बस सिर्फ एक सेकंड का समय मांग रहा हूँ, आप उसके बाद अपनी पूरी बात रखिएगा। मैं आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ। नहीं, मेरी भी बात देखिए, आप जहाँ पे बात कर रहे हैं वहां मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक मिनट आप भी सुन लीजिए ना, उसमें आराम बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 5 मिनट समय है क्योंकि उसके बाद मुझको एक लाइव पे जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कहा और मनु जी ने उसको लिखा। नहीं, लिखा नहीं, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान जो है मनु जी को दिया, और मनु जी ने उसको लिया और मनु जी ने उसको लिखा। और श्रुति का विषय, श्रुति का, अच्छा, श्रुति का विषय। और दूसरी चीज ये है कि ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान मनु जी को दिया और मनु जी ने लिया, तो वो ब्रह्म मतलब वो भगवान का ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। निश्चित। तो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि महिलाएं शूद्र हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है। आप बताइए ईश्वर की दृष्टि, आप बताइए, जब आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं पूर्ण रूप से, आपको है पूर्ण रूप से ज्ञान मनुस्मृति का? अभी तो मैं बता रहा हूँ, आप बता दीजिए। मैं ऐसे कई सारे विषय बोल सकता हूँ जो है, ठीक है, जो आप हमें एक मिनट, हमने मनुस्मृति का पहला पन्ना पढ़ा है, आप पहले पन्ने पे जो लिखा हो बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं? मनुस्मृति का हमने पहला पन्ना पढ़ा है, आप पहले पन्ने पे जो लिखा है वो बता दीजिए। बताइए। मनुस्मृति में जो है मुख्य रूप से जो है मनुस्मृति में प्रथम पेज में आप स्वयं बता दीजिए क्या लिखा है, तो मैं स्वयं बता दे रहा हूँ। नहीं, आप बता दीजिए, हमने पहला पन्ना पढ़ा, आप बता दीजिए पहले पन्ने पे। उत्तराधिकार की बात लिखी है, विवाह की बात लिखी है, और दायित्व की बात लिखी है, और धर्मशास्त्री कानून की बात लिखी है। किताब खोल के पढ़ने से नहीं होता साहब। नहीं, किताब नहीं, मेरे पास नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, किताब खोल के बैठ के फोन आराम से किताब लेके बैठ के, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास बुक नहीं है। मैं जो है, आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अलग बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, किताब खोल के बैठ के पढ़ने से नहीं होता है। क्या बोल रहे? कह रहे किताब खोल के बैठ के पढ़ने से नहीं होता है। आपको अगर आप बताइए। अच्छा ये बताइए, अच्छा उत्कर्ष भाई ये बताओ, अच्छा उत्कर्ष भाई ये बताओ, उत्कर्ष भाई ये बताओ, जाति है कि नहीं देश में? तो जाति तो संविधान ने ही लागू की है ना। नहीं, जाति किसने बनाई थी? जाति किसी ने नहीं बनाई। बस उत्कर्ष भाई, यही तो, जब आपको पता ही नहीं है, आप पूरा मनुस्मृति पढ़ चुके हैं। वर्ण व्यवस्था है, वही तो कह रहे हैं। जाति व्यवस्था नहीं, जाति और वर्ण में अंतर है, आपको नहीं पता क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये जितने लोग हैं सब काम जो करते हैं, वर्ण लाइक अ कैटेगरी ब्रदर। अच्छा ठीक है, चलो आपको वर्ण व्यवस्था ही मान लेते हैं। तो क्या एक दलित पुजारी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बता दीजिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है, सुनिए, आप जब संविधान लागू हुआ उसके पहले आप हमें 10 बड़े मंदिरों के नाम बताइए जहाँ पे दलित पुजारी था। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
वाल्मीकि, अरे ज्ञान देने वाली बात नहीं होती, आप प्रैक्टिकल बताइए हमें 10 मंदिरों का नाम, जिस मंदिर 10 मंदिर भगवान इंद्र छूते थे, यसी थे वो। अरे आप मुझको बताओ 10 बड़े मंदिरों में 10 मंदिर, तभी तपस्विनी थी, 10 मंदिर, भारत के 10 बड़े मंदिर जिसमें दलित पुजारी हो, उसका नाम बताओ आप, संविधान लागू होने से पहले। राजनीतिक विषय की तरफ में ले जाइए, जो राजनीतिक है, प्रैक्टिकल है भाई, राजनीतिक नहीं, प्रैक्टिकल। आप कह रहे हो हम विश्वगुरु हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप ही बोल लीजिए, मैंने। हाँ ठीक है, आप कह रहे हो अभी हम कहते घूम रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं, क्या आप मानते हो हम विश्वगुरु हैं? विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर है कि नहीं? अग्रसर है, अग्रसर है, ठीक उसी तरीके से जो जो आप बातें कह रहे हो वो चीजें ग्राउंड पे नहीं है, वो सब लिखा पढ़ी में हवा हवाई है, बस ज्ञान देने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल में किसी संविधान लागू होने से पहले किसी भी आप 10 बड़े मंदिरों का नाम बताइए जहां पे दलित पुजारी था। क्या बोल रहे हैं? संविधान लागू होने से पहले उत्कर्ष भाई, भारत के किसी 10 मंदिरों का नाम बताइए जहां पे दलित पुजारी था, है ना? अंग्रेजों ने भी जातिवाद कास्टिज्म को जो है प्रमोट किया। अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, अंग्रेजों से पहले मुगलों में आइए, मुगलों से पहले वैदिक काल पे चले जाइए, आप वहां हमें बता दीजिए कहां पर। रामायण महाभारत में तो नहीं था जातिवाद, नहीं रामायण महाभारत नहीं, कहाँ दलित पुजारी, दलित कहाँ पे पुजारी था, कौन सा 10 मंदिर भारत का बड़ा था जहाँ दलित पुजारी था? नहीं, आप मुझे बताओ कि आप पुजारी को लेकर के साबित क्या करना चाहते हैं, ये मुझे बता दो। जाति साबित करना चाह रहा हूँ ना साहब, और क्या साबित करना चाह रहा हूँ? अभी आपने कहा जाति नहीं है ना, आपने कहा एक लाइन में आप भेदभाव साबित करना चाहते हैं ना, आपने कहा ना कि एक लाइन में आप भेदभाव साबित करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? बिल्कुल करना चाहते हैं, आपने कहा। तो लेकिन आप बताइए, अगर भेदभाव था तो भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे पैर क्यों खाए? भगवान राम ने सबरी की झूठे पैर इसलिए किया क्योंकि भगवान राम महान थे, महान थे, यानी भगवान वो क्षत्रिय थे ना, भगवान राम थे ना, ना भगवान राम के अंदर जातिवाद नहीं था, लेकिन भगवान राम के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर कूट कूट के जातिवाद था। विदुर के यहाँ क्यों खाया? अब ये कह दिया जाए कि भगवान ने शंभू का वध क्यों किया, तो आप इस पे क्या कहेंगे फिर? शंभू का वध जो है वो कपोल कल्पनाएं है, वो केवल गढ़ी गई है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो भी कपोल कल्पना तो ये आपकी मन की, मैं तो जान गया कि वास्तव में आपकी विचारधारा क्या है। विचारधारा इसमें क्या, हम आपको फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना। दक्षिणपंथी बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दक्षिणपंथी आ गई, लीजिए आपने कहा कि सबरी के बेर क्यों खाए, हमने कहा सबरी के बेर इसलिए खाए कि भगवान राम महान थे। संविधान के नाम पे आपने संविधान पढ़ा है? हमने संविधान को पढ़ा है। संविधान का जो है बताइए, आर्टिकल 15 क्या कहता है? हमने आर्टिकल के हिसाब से नहीं, हमने संविधान को पढ़ा है। संविधान हमें जानते हैं, आप बताइए। हमें क्या क्या, हमें पत्रकार होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार है वो हम जानते हैं। आप बताइए, आप जो सवाल करेंगे। आप अम्बेडकर जी को मानते हैं? आप किसे? डॉक्टर अम्बेडकर जी को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अगर उनको उनके लिए हिंदू धर्म को लेकर उनके मन में क्या विचार थे? उनके मन में तो सारे धर्मों को लेकर बहुत अच्छे विचार थे। तो आप जब अम्बेडकर जी से बड़े हैं, आप अम्बेडकर जी से हम क्यों बड़े होंगे भाई? वो अगर बड़े हिंदू धर्म के प्रति सम्मान था तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? हम हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं क्या? हम तो सच्चाई बता रहे हैं। विरोध, अच्छा सच को आप विरोध मानते हो क्या? मैं कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस देके बात करता हूं। सच को आप उत्कर्ष सच को आप विरोध मानते हो? एक बुक है, पढ़िएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। सुनो, अरे उत्कर्ष भाई ये बताओ, अम्बेडकर जी की लिखी हुई किताब। उत्कर्ष ये बताओ भाई, आप इस सच बोलने को क्या विरोध मानते हो? सच बोलने के, मैं अम्बेडकर जी की कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सच बोलने को आपने कॉन्टेक्स्ट बताया, उसमें रेफरेंस में बता रहा हूँ। अम्बेडकर जी से बड़े तो हम आप नहीं हो जाएंगे, वो महापुरुष थे, उन्होंने बहुत चीजें झेली थी समाज में। ये बताओ आप, क्या आप सच बोलने को विरोध मानते हो? जैसे मैंने अभी कहा कि जाति है, मनुस्मृति में जो है वो सामंतवाद है, मनुवाद है, आप उस चीज को क्या आप कह रहे हो हिंदू धर्म में कहाँ विरोध कर रहे हैं? और आप तो आपको पता चल जाएगा, उनकी लिखी हुई बुक है। और आपको एक मैं किताब और बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, गुलामगिरी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? गुलामगिरी किताब है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है, उस किताब को आप जरूर पढ़ें। ये आप जान लीजिए। और ये ठीक बात आप कह सकते हैं कि समय के साथ परंपराएं बदलती हैं, नहीं बिल्कुल, और विषय बदलता है, बिल्कुल, और उसके आधार पर जैसे एक मिनट, परंपराएं बदलती हैं और वो बदलती है क्रांति के द्वारा। क्रांति आती है निरंतर, देखिए समय निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे सुनो, अब मेरी बात सुन लो आप। जैसे अभी मैं 1-2 मिनट के लिए व्यस्त हो गया था, तो मैं उतना आपकी बात सुन रहा था। मैं बताऊंगा आपको
चाहे वो सती प्रथा हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे महिलाओं का पुनः विवाह हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे पिछड़े दलितों को अधिकार देने की बात हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की बात हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे दलितों को पानी पीने का अधिकार दिया गया हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे नमक लेने का अधिकार हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली, चाहे देश की आजादी हो, वो भी क्रांति की वजह से बदली। तो जब तक आप क्रांति की बात नहीं करेंगे, जब तक आप सही सोच के तहत क्रांति नहीं लाएंगे, तब तक जब ऊपर अत्याचार होता रहेगा, और अत्याचार अभी भी हो रहा है। जब पुष्प जो है खिलता है तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, जब उस पे जब कीड़े मदराने लगते हैं तो वही पुष्प जो है सड़ जाता है, खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात, सही है कि नहीं? बिल्कुल उसी प्रकार से सती प्रथा जो थी वो पूर्व में धर्म के अनुसार उचित थी, लेकिन बाद में उसी की आड़ में जो है सती प्रथा उचित थी। पूरी बात आपने मेरी सुनी क्या? नहीं, आपने कहा सती प्रथा पूरी बात सुन लेनी चाहिए ना आपको। मैं तो नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। नहीं, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए ना। पहले एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए। इसी बात पे आपत्ति है कि आपने कह दिया कि सती प्रथा उचित थी। बिल्कुल। कैसे उचित थी, अब आप बताइए मुझे। मैं ये बता दे रहा हूँ ना कि जब आदि काल की बात की जाए या वैदिक काल की बात की जाए या पुराने समय की महाभारत या रामायण की ही बात की जाए, है ना, तो उस समय जो है क्या था कि पति जो है पत्नी जो है अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती थी, और वह स्वयं की इच्छा से ही जो है दाह संस्कार में जो है स्वयं सती हो जाती थी। जैसे सती माता हुई थी जो है भगवान शिव के लिए, हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं। आप जानते हैं, शिव पुराण पढ़ा होगा तो लिखा। हाँ, जानता हम। तो आप मुझे बताइए। लेकिन वर्तमान समय में इसका कुछ लोग उपयोग, जैसे कि इसका कुछ दुरुपयोग होने लगा समाज के द्वारा, जैसे कि जो है पति मर जाता था तो खर्चा वहन न करना और चीजें जो है तो दूसरे दृष्टि से नकारात्मक भाव। आप ये मान रहे हो ना कि महिलाएं इसलिए सती होती थी क्योंकि वो कमजोर थी? कमजोर नहीं थी, ये गलत बात बोल दिया यार, ये गलत बात बोल दिया आपने। पति के प्रति समर्पण था और उसके बाद उनके साथ देखिए जीवन जीने के लिए जीवन अपने पति को समर्पित कर देना और उसके लिए कार्य करना, वो चीजें सकारात्मक भावना और अमरता का प्रतीक था। मुझे बताइए, जौहर प्रथा जो सनातन धर्म में जो है महिलाएं करती थी, सही थे या गलत? हम तो जौहर प्रथा को गलत मानते हैं भाई, गलत नहीं करना चाहिए महिलाओं को। अच्छा, तो क्या ऐसे लुटेरों के हाथ में बिक जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए उसको। उनके राज्य का जो राज्य का अधिकारी है, जो उनका जिम्मेदार है, उसको पहले सेफ कर देना चाहिए अपने महिलाओं को। कहाँ सेफ करते बताइए? वो ढूंढ के मारते थे। तो आप इतिहास पढ़िए, कैसी बात करते हैं आप, बताइए। अरे क्या बात कर रहे हैं? जौहर प्रथा में जब पति रहेगा ही नहीं तो पत्नी करेगी क्या? कौन खिलाएगा, कौन पालेगा उसको? नहीं, वो तो उस वक्त की कंडीशन हो गई आपकी। हाँ, तो आप यही बात बोल रहे हैं ना, कंडीशन। लेकिन समाज में कभी कभी परंपराओं को जो है अगर घुन लग जाए, परंपराओं में अगर घुन लग जाए और परंपराएं, और मेरी बात सुनिए, एक बार पहले मेरी बात सुनिए। परंपराओं में अगर घुन लग जाए और परंपराएं उस परंपरा के कारण और भी नुकसान होने लगे तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जब तक उस परंपरा से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को समस्या ना हो या किसी के अधिकारों का हनन न हो। अधिकारों का, देखो सती प्रथा में अधिकारों का सीधा हनन होता था, महिलाओं के अधिकारों का सीधा हनन हो रहा था। वो चीजें हुई, लेकिन सती प्रथा मैं बता रहा हूँ, खराब प्रथा थी। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, ये आपकी सोच है। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैंने दो बात कही। पूर्व काल के समय में धर्म के हिसाब से उचित है, लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग होने लगा। नहीं, धर्म के आधार पर भी वो उचित नहीं है, वो एकदम थर्ड क्वालिटी व्यक्तिगत सोच है। नहीं, आपकी भी व्यक्तिगत सोच है कि आप कह रहे हो कि वो सही है। हमारे हिसाब से सती प्रथा सबसे खराब चीज है। महिलाओं को उस तरीके से महिलाओं का उस तरीके से माइंड वॉश किया गया, महिलाओं का उस तरीके से शोषण हुआ, महिलाओं का उस तरीके से माइंड वॉश किया गया कि आप पति के अलावा आपका कोई नहीं हो सकता, आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। इस वजह से महिलाओं को मजबूरी में या जबरदस्ती उन लोगों को सती कराया गया। कंडीशन थी जौहर प्रथा में, आपने कहा कि नहीं कहा ये बात? क्या चीज कंडीशंस की बात? अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होती तो क्या झांसी की रानी ने आप बताओ, झांसी की रानी ने क्या उन्होंने जौहर किया? झांसी की रानी ने राज्य संभाला। वो संभाला क्यों संभाला? क्योंकि आत्मनिर्भर थी, अंग्रेज नहीं थे। नहीं, अरे क्या बात कर रही है? अरे अंग्रेज थे उस समय। क्या बात कर दी? क्या बात कर दी? झांसी की रानी के समय कौन थे? क्या कहते हैं, अंग्रेज नहीं थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज तो अंग्रेज कम खतरनाक थे क्या मुगल से? आप मुझे बताओ कि अंग्रेज
उसकी बात नहीं, मेन बात राज्य शासन था कि नहीं था, राज्य सत्ता चल रही थी कि नहीं चल रही थी, राज सत्ता चल रही थी, लेकिन तो जब राज्य सत्ता चल रही थी तो अवंतिकाबाई की बात कर लें, चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, इस तरह की तमाम हमारी महिलाएं रानियां हुई हैं, तमाम लेकिन वास्तव में जो है डायरेक्ट आक्रमण तो उस समय नहीं हुआ। नहीं, एक में उत्कर्ष डायरेक्ट आक्रमण उस समय भी हुआ और उनको युद्ध लड़ना पड़ा झांसी की रानी को। आप पढ़िए उनका इतिहास। तो बाहर निकल के लड़ी ना बाहर निकल के, तो आत्मनिर्भर थी कि नहीं थी? फिर अंत में फिर उनको जो है स्वयं आत्मनिर्भर थी कि नहीं थी, वो बताओ मुझे। तो निश्चित रूप से। तो इस तरीके से उन महिलाओं को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया गया जो लोग जोहर करने के लिए मजबूर हो रही थी? और मनुस्मृति को भी मानती थी। मानना छोड़ो आप, अभी मानती थी कि नहीं मानती थी? झांसी की रानी को मानेंगे कि नहीं इस बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आत्मनिर्भर थी कि नहीं, को मानती थी कि नहीं झांसी की रानी? नहीं, मनुस्मृति को अगर वो मानती तो पढ़ाई लिखाई नहीं करती। तो पढ़ाई लिखाई के लिए रोक है मनुस्मृति में? बिल्कुल रोक है। कैसी बात करते हो, क्या पढ़ाई की है आपने? मतलब ये कहाँ से पढ़ लिया? मैं तो कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जो है अभी तुरंत। अरे सुनो उत्कर्ष, मनुस्मृति अगर मनुस्मृति में रोक नहीं होता, अरे सुनो मनुस्मृति में रोक नहीं होता तो साबित नेतागिरी करना चाहते हो? नहीं, अरे सुन लो ना, अगर मनुस्मृति में शिक्षा के लिए रोक, मनुस्मृति में शिक्षा के लिए रोक नहीं होता, अरे मनुस्मृति में शिक्षा के लिए अगर रोक, अरे सुन लो ना, मनुस्मृति में अगर शिक्षा के लिए रोक नहीं होता, अगर मनुस्मृति में शिक्षा के लिए रोक नहीं होता तो ज्योतिबा फूले को इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्योतिबा फूले को, अगर शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं होता। एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? आप पत्रकारों की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? नेताओं की बात कर रहे हैं आप। जान ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? यही विषय है। यही किसके लिए संघर्ष किया ज्योतिबा फूले ने? जो मुट्ठी भर लोग ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? जो मुट्ठी भर नहीं जानकारी है ना, जो मुट्ठी भर लोग जिनकी नकारात्मक जानकारी नहीं है तो पढ़ लिख लिया करो बाबू, थोड़ा पढ़ लिख कर आओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें पता नहीं है ज्योतिबा फूले ने किसके लिए किया, सावित्रीबाई फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? जब संघर्ष तुम्हें पता नहीं था, मनुस्मृति नहीं पढ़ी तो वही करें। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किसके लिए संघर्ष किया? उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसीलिए तो वो संघर्ष कर रहे थे। बताओ आप संघर्ष किसके लिए कर रहे थे? आपको पता नहीं है तो क्या बात करो, आपसे क्या फर्जी बर्बाद करो? जाओ थोड़ा पढ़ लिख कर आओ, फिर हमसे बात करो। तुम्हारे जैसे सामंतवादी मूर्खों से बात करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे।